Hello dear student, today we start our new topic sign of trigonometric functions. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होता है। मेनली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? मेनली कितने 4 क्वाड्रेंट में आप डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके साइन क्या होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है बच्चों, उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 90 तक होती है और 90 को आप रेडियन में π/2 लिखते हैं। रेडियन में बदल सकते हैं ना, 90 इंटू पाई अपॉन 180। क्लियर? जो दूसरा क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है बच्चों वो 90 से लेके 180 होता है। सब में 90 जोड़ते जाना है। 0 में 90 जुड़ा, 0 से 90 पहला, 90 में 90 जुड़ा 180, 90 से 180 दूसरा, 180 में 90 जोड़ा 270, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, फिर 270 में 90 जोड़ा 270 से 360 कितना बच्चों, फिर 270 प्लस 90 कितना 360, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 को 2π लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं और 270 को 3π/2 लिखते हैं। आप रेडियन में बदल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। साइन को समझने के लिए बच्चों ये क्वाड्रेंट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने रेंज बता दिया। पहले क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो 0 से 90, दूसरे की 90 से 180, तीसरे की 180 से 270 और चौथे की 270 से 360। बच्चों याद करने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इनके ये अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं। ठीक हो गया ना? मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, ये लर्न करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। फिर इनको लर्न करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ASTC। मैंने क्या बोला? ASTC, जिसका फुल फॉर्म होता है, आप स्कूल के बाद कहाँ जाओगे बच्चों? कॉलेज में जाओगे, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको याद करने का जो फॉर्मूला है ASTC को, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 के बीच में ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पहला क्लियर? बच्चों एस का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? एस का मतलब है साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर? साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये सभी पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या नाम आया बच्चों? टी। टी मतलब है 10 और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट।
10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है ना, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखिए कहने का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में 10, t से 10 हो गया 10, और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्या कहा मैंने, थर्ड में 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर। कहने का मतलब ये है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में ये 10 पॉजिटिव हो गया, 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। क्लियर। एक लास्ट क्वाड्रेंट बच्चा है फोर्थ। बच्चों यहां क्या लिखा है हमने, सी। इस सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक। क्लियर। कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये डायग्राम होता है बच्चों किसका, इस क्वाड्रेंट को लर्न करने का। तो ये तो आपने याद ही नहीं करने, ये तो अपने आप याद हो जाएंगे, ये साइन अपने आप याद हो जाएंगे। आपने केवल क्या लर्न करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। टी का मतलब क्या है बच्चों, टी का मतलब है 10 और 10 का उल्टा कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कॉलेज, सी का मतलब क्या है बच्चों, लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कैसे हमने इस टेबल को याद करना है समझ में आ गया, ये साइन हमें कैसे ही लर्न होंगे समझ में आ गया ना बच्चों। ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस यही ध्यान रखना है। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब है 10 और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब है कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। उल्टा क्यों कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, साइन का रेसिप्रोकल तो कॉसेक होता है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इवेल्युएट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर। कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस करने। देखो बच्चों, कुछ फॉर्मूले तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पॉजिटिव में ही आता है। कॉस, ये तो मैं रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। क्लियर। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये फॉर्मूले आप कहाँ पढ़ चुके हो बच्चों, ये फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो 10th क्लास पे। ठीक है। अब इसको करवाने का मतलब क्या है, अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू को इवेल्युएट करिए, कुछ दे देगा, या साइन की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है ये बोल देगा। ठीक है ना। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे वैल्यू इवेल्युएट करोगे, थर्ड में कैसे इवेल्युएट करोगे, फोर्थ में कैसे इवेल्युएट करोगे। क्लियर। और फर्स्ट में कैसे इवेल्युएट करोगे। फर्स्ट में तो आसान है, फर्स्ट में तो दिया रहेगा। क्लियर। क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। यहां आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ में इवेल्युएट करना पड़ना है, साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, कॉसेक को, सेक को। क्लियर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आपने कोई वैल्यू, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपने कोई वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में इवेल्युएट करनी है, इनमें से कोई वैल्यू अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में इवेल्युएट करनी है तो आप दो तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो। क्योंकि थीटा तो आपने पढ़ा है बच्चों, थीटा आपने 0 से 90 तक ही पढ़ा है ना, आ गई ना बात समझ में। अब यहां पर आपको 120 दे देगा, साइन 120 निकालो, साइन 150 निकालो, 135 निकालो। क्लियर। लेकिन थीटा आप जनरली ध्यान रखना 0 से 90 ही होता है। क्लियर। अब देखो बच्चों,
अगर आपने साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करता हूं हमने क्या निकालना है, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 से 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब साइन कौन से क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन आएगा कैसे बच्चों, जब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में किसी वैल्यू को इवेल्युएट करोगे तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। 90 प्लस थीटा कर सकते हो तो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, 180 माइनस थीटा कर सकते हो तो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। क्योंकि थीटा तो आप 0 से 90 तक ही पढ़ रहे हो ना, जो थीटा रहेगा वो जनरली 0 से 90 ही पढ़ेंगे। तो अब जो पहला 180 माइनस थीटा हो सकता है, 90 प्लस थीटा हो सकता है। दो तरीके से निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लिया 120, 90 में 30 ऐड करूंगा 120 आ जाएगा। थीटा तो 0 से 90 के बीच में तो लाई कर रहा, 30 तो आया ना, 0 थीटा मेरा आ गई ना बात समझ बच्चों। क्लियर। तो देखो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू, 90 प्लस करके 180 माइनस करके। लेकिन मैं प्रिफर करूंगा बच्चों आपको कि आप जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकालो तो 180 माइनस थीटा करके वैल्यू को निकालना। क्यों, अगर बेस एंगल 180 रहता है या फिर 360 रहता है, बेस एंगल मतलब जिससे आप घटा रहे हो या जिससे आप जोड़ रहे हो, अगर वो बेस एंगल 180 रहता है, 180 में से आप थीटा को माइनस करते हो या 180 में आप थीटा को प्लस करते हो या 360 में आप थीटा को माइनस करते हो या 360 में आप थीटा को प्लस करते हो, तो ये जो साइन है वो साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है, कॉट कॉट में रहता है, सेक सेक में रहता है, कॉसेक कॉसेक में रहता है। अगर आप ये बेस एंगल 90 बना देते हो तो साइन कॉस में बदल जाता है, या इसको बना देते हो तब भी साइन कॉस में बदल जाता है। देखो ये है आपके सामने एग्जांपल, साइन बेस एंगल आपने 90 रखा तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। कॉस बेस एंगल आपने 90 रखा तो कॉस किस में बदल गया, साइन में। क्लियर, आ गई ना बात में। तो जब भी बेस एंगल 90 और 180 रहे, 90 और 370 रहता है बच्चों, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में बदल जाता है, जो ये है। क्लियर। तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू निकालने में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बच्चों मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं, जब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकालो तो आप 180 माइनस थीटा करके वैल्यू को निकालना। क्यों, क्योंकि अगर बेस एंगल 180 रहेगा तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, साइन 180 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट है ना तो 180 से छोटा ही होगा। अच्छा अब देखो 180 में क्या घटाऊं कि 120 आ जाए, 60। क्लियर। तो साइन 180 माइनस 60। क्लियर बच्चों। अब इससे क्या होगा, अगर आप साइन 180 माइनस थीटा करते हो तो आंसर साइन थीटा ही आएगा, साइन साइन में ही रहेगा, और थीटा का काम यहां कौन कर रहा है, 60। तो ये किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला बन के आया बच्चों, वो फॉर्मूला ये बन के आया कि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर, आ गई ना बात में। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 60, तो साइन 60 कैसा आया, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3/2। अगर आप 90 प्लस करते हो तो भी आंसर आएगा। देखो अगर मैंने इसको ये लिख दिया साइन 90 प्लस 120, साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस 30, तो साइन किस में बदल जाएगा बच्चों, साइन बदल जाएगा कॉस में, क्योंकि साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस में ही आएगा। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा, सर यहां तो कॉस आ गया, तो बच्चों वो तो मैं पहले भी बोल रहा हूं, अगर आप बेस एंगल 90 रखोगे या 370 रखोगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, लेकिन आप वैल्यू तो इसकी निकाल रहे हो ना, साइन की, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस में ही आएगा। तो कॉस कितना 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आंसर वही आया।
अब इसमें कंफ्यूजन यही होता है, बच्चे इसको देख के साइन लगा देते हैं, ये तो साइन कॉस में बदल रहा है और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, यहां माइनस लगा दोगे आप। ऐसा नहीं होता है, वैल्यू तो आप इस साइन की निकाल रहे हो ना सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में ही आएगा और प्लस कॉस 30 होगा। तो जो फॉर्मूला होता है बच्चों साइन 90 प्लस थीटा वो आपका कॉस थीटा होता है। ये तब निकल के आते हैं फॉर्मूले। क्लियर? बेस एंगल अगर 90 रहेगा तो साइन प्लस में, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में। और अगर बेस एंगल पाई 180 रहेगा तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में ही रहता है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ये बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं। इतना आ गया ना बच्चों समझ में? अब देखो, ये तो रही साइन की। अगर मैं यहां पर लिख दूं कॉस पाई माइनस थीटा, अगर मैंने यहां cos 120 की वैल्यू निकालनी होती सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos 120 की सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने पहले ही बता दिया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी आप कोई वैल्यू निकालोगे 180 माइनस करके निकालोगे। 180 में कितना माइनस करें कि 120 आ जाए? 60। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहां कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा और क्या आएगा? कॉस 60। आ गई ना बात समझ में? cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए यहां माइनस का साइन, cos cos में ही रहेगा और थीटा कितना है? 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आंसर कितना आ गया? -1/2। क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखना cos पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस cos थीटा के बराबर। सिमिलरली tan पाई माइनस थीटा, बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू भी नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो tan पाई माइनस थीटा वो भी क्या होगा? -tan थीटा, क्योंकि बेस एंगल अगर पाई रहता है तो tan tan में ही आएगा। क्लियर? सिमिलरली cot पाई माइनस थीटा कितना होता है? -cot थीटा। रटना नहीं है इनको मैंने बताना, आपको सिखा दिया कैसे याद करना है, इनको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने निकालना सिखा दिया आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू निकालो 180 माइनस थीटा करो, ठीक है? क्योंकि साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। साइन का ध्यान आपको, चिन्ह का ध्यान कैसे रहेगा कि साइन क्या है इसके? साइन ऐसे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। ये कॉसेक पाई माइनस थीटा ये पॉजिटिव आ जाएगा, कॉसेक थीटा। सेक पाई माइनस थीटा ये पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, माइनस सेक थीटा। क्लियर? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में यही साइन होते हैं, रटना नहीं है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में बेस एंगल अगर 180 रहा, 180 से माइनस कर रहे हो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकालने के लिए, तो ये साइन साइन में ही आएगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में आएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो ही दो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब ऐसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, इतने नोट कर लीजिए, ये देखो फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूं बच्चों। क्लियर? अब देखिए, अब मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपने कोई वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकालनी है तो आप क्या करेंगे? पाई प्लस थीटा कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस करके निकलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से बड़ा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बड़ा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू निकालोगे पाई प्लस कर दोगे। तरीका वही है, क्या कर दोगे? यहां पर साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालोगे? ठीक, टेन पाई प्लस थीटा, ठीक बच्चों। उसके बाद कॉट पाई प्लस थीटा, फिर आपका सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये ए एस टी सी, 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब इनमें से जो दो ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, एक 10 वाला और एक कॉट वाला, यही दो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और साइन साइन में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेस एंगल क्या है? 180 है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हो तो यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आ रहा है माइनस का साइन? समझ रहे हो ना बच्चों? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस ये चार्ट को समझ जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो 180 प्लस करो। क्लियर?
ठीक। और फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहां माइनस का साइन, साइन में ही रहेगा क्योंकि बेस एंगल 180 है और ये थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्योंकि बेस एंगल 180 है तो कॉस भी कॉस में ही रहेगा, थीटा आ गया। क्योंकि 180 प्लस थीटा कर रहे हो और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। 10 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस में होता है तो प्लस में आएगा, 10 में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बेस एंगल 180 है, प्लस थीटा है तो 10 थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी प्लस कॉट थीटा, प्लस क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव होता है। सेक 180 प्लस कर रहे हो तो सेक में ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बेस एंगल 180 है, थीटा आ जाएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, कैसे पता चला, क्योंकि कॉट और 10 ही पॉजिटिव होता है, बस बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे ही ये भी माइनस कॉसेक थीटा। कैसे लर्न करना है समझ में आ गया ना बच्चों, क्लियर। जब भी आपने सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट में तो आपने पहले से ही पढ़ा है, इनमें वैल्यू निकालना बहुत आसान है। सेकंड और थर्ड में अगर निकालना है तो 180 माइनस करो और 180 प्लस करो, बेस एंगल 180 रखना, क्योंकि साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, 10 में, कॉट में, कॉसेक में, सेक में। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाल रहे हो तो बेस एंगल क्या रखना, 2 पाई रखना, 360 रखना। बेस एंगल 180 और 360 रहा तो साइन में ही आएगा, कॉस में ही आएगा, कॉट में ही आएगा। आ गई ना बात समझ में, क्लियर बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में भी निकालना आ गया। अब देखिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम निकालते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे निकालें, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी निकालना है, मैंने अभी बताया 360 माइनस थीटा करो। कहीं पर 360 लिखा होगा, कहीं पर 2 पाई लिखा होगा, बात एक ही है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा करो, 10 2 पाई माइनस थीटा करो, क्लियर। अब देखो बच्चों उसके बाद कॉट 2 पाई माइनस थीटा करो, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा करो और सेक 2 पाई माइनस थीटा करो। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी वैल्यू को निकाल रहे हो इनमें से, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी निकालोगे, ये 2 पाई है ना बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा करना। 360 में से थीटा माइनस करोगे और थीटा 0 से 90 हो सकता है, मतलब माइनस करके मैक्सिमम यहीं पहुंच सकते हो आप, इसके यहां नहीं पहुंचोगे, क्योंकि थीटा 0 से 90 ही पढ़ा है आपने, मैंने शुरू में बता दिया आपको, क्लियर बच्चों। इससे ज्यादा थीटा नहीं पढ़ा अभी तक आपने। साइन 90 तो पढ़ा है, कॉस 90 तो पढ़ा है, साइन 45 तो पढ़ा है, साइन 0 तो पढ़ा है, क्लियर। 0 से 90 तक के तो एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना पड़ा है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 2 पाई माइनस थीटा करोगे। इससे क्या होगा, जब भी बेस एंगल पाई और उसके सामने 2 पाई रहता है तो साइन में ही आएगा, मतलब जो साइन की वैल्यू है वो साइन में ही आएगी। अब साइन अभी देखेंगे, चिन्ह अभी देखेंगे। साइन की वैल्यू साइन में ही आएगी, थीटा यही रहेगा, साइन थीटा। कॉस की वैल्यू कॉस में ही आएगी, कॉस थीटा। 10 की वैल्यू 10 में ही आएगी, 10 थीटा। कॉट की वैल्यू कॉट में ही आएगी, कॉट थीटा। कॉसेक की वैल्यू कॉसेक में ही आएगी, कॉसेक थीटा। सेक की वैल्यू सेक में ही आएगी, सेक थीटा। आ गई ना बात में। साइन देखते हैं अब, चिन्ह को देखते हैं बस, ठीक है बच्चों। देखो क्योंकि 360 माइनस थीटा कर रहे हो, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब एक कॉस पॉजिटिव आएगा और एक सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब में माइनस का साइन लगा दो। लो, बहुत आसान है ना निकालना। तो ध्यान रखना, जब भी आपने कोई वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निकालनी होगी तो 180 माइनस थीटा करना, क्लियर, बहुत आसानी से निकल जाएगा। थर्ड में निकालनी होगी 180 प्लस करना, फोर्थ में निकालनी होगी 2 पाई माइनस करना, फर्स्ट में निकालनी होगी तो 2 पाई प्लस कर देना। देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ खत्म हो गया ना। अब फिर से 2 पाई प्लस कर दोगे, मतलब 2 पाई प्लस थीटा कर दोगे, तो फिर से कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे ना। यहीं से चलना शुरू किया, फर्स्ट से सेकंड में पहुंचे, थर्ड में पहुंचे, फोर्थ में पहुंचे, फिर फोर्थ में थीटा और जोड़ दिया, तो फिर घूम के यहीं तो पहुंच गए ना। बस अगला रिवॉल्यूशन चल गया, अगला चक्कर लग जाएगा, लेकिन पहुंच तो यहीं गए ना। तो अगर आप 360 प्लस कर देते हो तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, क्लियर। अब वो भी निकालना सिखा देता हूं, इतना राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिए इसको मिटा देता हूं यहां से। अब मैं फिर से कहां पहुंच चुका हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने क्या किया, 360 प्लस थीटा किया, तो साइन
2 पाई प्लस थीटा। याद रखना ये 2 पाई किसके बराबर है 360 कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉट 2 पाई प्लस थीटा टेन 2 पाई प्लस थीटा सेक 2 पाई प्लस थीटा कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। देखो बच्चों बेस एंगल क्या है 2 पाई 360। अगर बेस एंगल 360 रहता है तो फिर वही बात है कि साइन साइन में ही रहेगा, साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, कॉट का कॉट ही आएगा, टेन का टेन आएगा, ठीक है, सेक का सेक आएगा और कॉसेक का कॉसेक आएगा। क्योंकि बेस एंगल 180 और 360 अगर रहता है तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में और सेक सेक में ही रहता है। क्लियर। अब चिन्ह का ध्यान दो, साइन का। देखो बच्चों क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा करके 2 पाई प्लस थीटा करके आप फिर से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हो, फर्स्ट में 2 पाई ये है ना, इसमें प्लस कर रहे हो तो फिर से कौन सा क्वाड्रेंट आ जा रहा है, पहला क्वाड्रेंट। और पहले क्वाड्रेंट में ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है इन सब में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, इसमें से कोई भी नेगेटिव नहीं रहेंगे। क्लियर बच्चों। उम्मीद करता हूं ये साइन आपको समझ में आ गए होंगे और इतने बेसिक फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। रटने नहीं है, मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे, आपने राइट डाउन कर लिया होगा, लेकिन आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर बच्चों। ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। अब 2 छोटी सी चीजें आपको समझा देता हूं बच्चों, फिर हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा, ये तो आपने याद ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक, ये 2-4 फॉर्मूले ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर। थर्ड ध्यान रखना बच्चों, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस में। क्लियर। देखो साइन कॉस और कॉस का उल्टा सेक, कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा प्लस में आते हैं, बाकी सारे नेगेटिव में आते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। क्लियर। बस ये 6 फॉर्मूले ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। आता वही है, कॉट माइनस थीटा कॉट में ही आएगा, साइन माइनस थीटा साइन में, कॉट ये टेन माइनस थीटा टेन में और कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक में। बस इनका साइन नेगेटिव होता है और कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, ये ध्यान रखना। अब हम जो एक्सरसाइज है 3.2 वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा कि आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे।